तो चैप्टर है जंतुओं में प्रजनन। ये है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। पहला क्वेश्चन है 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा एक ऐसा जानवर है, स्नेल, जो अपने टाइम में अपने जीवन काल में अपना लिंग भी परिवर्तित कर सकता है। अधिकांश स्थल घोंघे उभयलिंगी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। वे साथी के साथ यौन क्रिया करते समय शुक्राणु और अंडे उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। घोंघे का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंघे के मादा जननांगों को निषेचित नहीं कर सकता है। वे जानवर जो अपने जीवन के दौरान अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, उन जानवरों के नाम हैं क्लाउनफिश, बियर्डेड ड्रैगन, पोगोना, विटिसेप्स, बनाना स्लग आदि। अगला क्वेश्चन है, भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाली दो विषम युग्मनजी फल मधुमक्खियों के बीच एक द्विसंकर क्रॉस बीबीई एक्स बीबीई में बीबीई जेनोटाइप प्राप्त करने की संभावना क्या होगी? 1/16। प्रत्येक माता पिता 4 प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकते हैं, बीई, कैपिटल बी कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई और स्मॉल बी स्मॉल ई समान संभावना के साथ प्रत्येक 1/4। कैपिटल बी कैपिटल ई जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए संतान को दोनों माता पिता से बी और ई एलील प्राप्त होना चाहिए। कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस से बीबी प्राप्त करने की संभावना 1/4 है, और कैपिटल ई स्मॉल इंटू कैपिटल ई स्मॉल ई क्रॉस से कैपिटल ई प्राप्त करने की संभावना भी 1/4 है। इसलिए कैपिटल बी कैपिटल ई प्राप्त करने की संयुक्त संभावना 1/4 टू 1/4 इक्वल टू 1/16। मधुमक्खियों में डैश होते हैं। तो मधुमक्खियों में नर अगुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होती हैं। मादाएं द्विगुणित होती हैं, जिनमें 32 गुणसूत्र होते हैं, और नर अगुणित होते हैं, यानी 16 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए हैप्लोडिप्लोइड लिंग निर्धारण प्रणाली कहा जाता है। और इसमें विशेष विशेषताएं होती हैं, जैसे कि नर माइटोसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, उनके पिता नहीं होते और इसलिए उनके बेटे नहीं हो सकते, लेकिन उनके दादा होते हैं और उनके पोते हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समेकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। तो ओबेलिया मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। ओबेलिया समुद्री फर हाइड्रोजोन्स की एक प्रजाति है। यह समुद्र में हल्के भूरे या सफ़ेद पौधे जैसा फर बनाता है। समेकांतरण मेटाजेनेसिस वह घटना जिसमें कुछ पौधों और जंतुओं की एक पीढ़ी अलैंगिक रूप से प्रजनन करती है। उसके बाद लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली पीढ़ी आती है। स्पंजिला स्वच्छ जल के स्पंजों की एक प्रजाति साइकॉन सिसेटिडे परिवार से संबंधित कैलेकेरियस स्पंज की एक प्रजाति यूस्पंजिया स्पंजिडाई परिवार के रेशेदार स्पंजों की विशिष्ट प्रजाति, जिसमें एक बहुत ही लोचदार और सजातीय संरचना होती है। क्वेश्चन है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है? तो गर्भ कहलाता है। गर्भाशय यूट्रस मूत्राशय और मलाशय के बीच महिला श्रोणि में स्थित एक नाशपाती के आकार और खोखला पेशी अंग है। डिम्बोत्सर्जन ओवुलेशन महिला मासिक धर्म चक्र का एक चरण, जिसमें अंडाशय में से एक से अंडे डिंब की अवमुक्ति शामिल है। युग्मनज जायगोट एक निषेचित अंड कोशिका जो एक नर युग्मक शुक्राणु के साथ एक मादा युग्मक अंडा या डिंब के संपर्क से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण डैश कहलाता है? कायांतरण कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिका वृद्धि और विभेदन के कारण जंतुओं के शरीर की संरचना में अचानक परिवर्तन होता है। अंडों से उत्पन्न होने वाले नए जीव वयस्क होने तक बढ़ते रहते हैं। कुछ जंतुओं में युवा वयस्क से बहुत अलग दिख सकते हैं। कायांतरण चक्र के 4 चरण हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। उदाहरण है तितलियां, कीट, मेढक, टोड आदि। क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? 2 होती हैं। गर्भनाल
अम्बिलिकल कॉर्ड एक नली होती है जो गर्भावस्था के दौरान माँ को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे से जोड़ती है। इसमें आमतौर पर 2 धमनियाँ, नाभि धमनियाँ और एक सिरा नाभि सिरा होती है। डैश एक एकल कोशिका की उर्वरक वयस्क जीव पैदा करने की क्षमता है। टोटेपोटेंसी पूर्ण सख्तता प्लूरोपोटेंसी को परिपक्व जीव के सभी वंशों को आरंभ करने के लिए एकल कोशिकाओं की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। क्लोनिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक जीवित चीज़ों की सटीक आनुवंशिक अनुकृति बनाने के लिए करते हैं। उत्परिवर्तन तब होता है जब एक डीएनए जीन में टूट जाता है या इस तरह से बदल जाता है जैसे कि उस जीन द्वारा किए गए आनुवंशिक वाहक में परिवर्तन आ जाता है। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है क्या कहलाती है? पार्थोनोजेनेसिस कहलाती है। पार्थोजेनेसिस प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक अंडा एक शुक्राणु द्वारा निषेचित किए बिना एक भ्रूण में विकसित हो सकता है। बडिंग या ब्लास्टोजेनेसिस एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक विशेष साइट पर कोशिका विभाजन के कारण एक नए जीव का विकास होता है। एपोमिक्सिस बिना निषेचन या सामान्य यौन प्रजनन के बीच से पौधे के गठन को संदर्भित करता है।